Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, today we will read chapter 3rd of class 3rd, Hindi 2nd. Let us start. चैप्टर 3rd है एक और एक 11। इस पार्ट में जीव जंतु के माध्यम से एकता के महत्व को दर्शाया गया है। आइए पढ़ते हैं। बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़िया का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया रोने लगी। तभी वहां कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुखी रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र भौरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भौरे से मिली। भौरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। एक मेंढक मेरा मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेंढक रहता था। भौरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से ज़रा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हाथी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना कार्य समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भर कोपले वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भौरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली, यानी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी की आंखें फूट गईं। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढकों की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह ये जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी को सबक मिल गया। उसने सभी से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी बड़ी सहायता की। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले शब्द अर्थ। उत्पाद, उपद्रव, क्रूर, भयानक, सरोवर, तालाब, अद्भुत, आश्चर्यजनक, उन्मत्त, पागल, बींधना, छेदना, कृतज्ञ, किए का उपकार मानने वाला, बंधु बांधव, नाते रिश्तेदार, स्रोत, जल की धारा, वास, रहना। अब हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाथी ने चिड़िया और चिड़िया के साथ क्या किया? हाथी ने चिड़िया और चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया और चिड़िया की सहायता किस किसने की? चिड़िया और चिड़िया की सहायता कठफोड़वी, भौरे व मेंढक ने की। थर्ड, एक और एक 11 होने किसी किसने दी? एक और एक 11 होने किसी कठफोड़वी ने दी। फोर्थ क्वेश्चन, भौरे ने हाथी के साथ क्या किया?
भौरा हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए, एक और एक मिलकर बनते हैं 11। चिड़िया की अच्छी मित्र कौन थी? कठफोड़वी। सरोवर के किनारे कौन रहता है? मेंढक। गड्ढे में कौन गिर पड़ा? हाथी। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज बच्चों, व्याकरण बोध। समझिए और लिखिए, समझिए और मिलाइए। देखिए, घना, जंगल, प्यारे, बच्चे, क्रूर, हाथी, भर्राया, स्वर, नुकीली चोंच। इस प्रकार से आप मिलाएंगे और साथ ही साथ नंबर भी लिखेंगे। देखिए, नंबर है 2, 3, 1, 5, 4। अब है दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। देखिए, हाथी, हथनी, भौरा, भौरी, कठफोड़वा, कठफोड़वी, मेंढक, मेंढकी, शेर, शेरनी। एक्सरसाइज ग देखेंगे। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए बच्चों, शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, चिड़िया, घोंसला, कृतज्ञता, आजीवन और शक्तियाँ। अब है मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न उत्तर देखिए, महावत किसे कहते हैं? हाथी की देखभाल करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक किस ऋतु में बोलते हैं? वर्षा ऋतु में। थर्ड क्वेश्चन, मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर चीन में है। और लास्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। उसके बाद है रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ अलग करिए। देखिए, यहाँ पर मेरा नया मित्र, इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अपने किसी नए मित्र के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और होमवर्क आपके लिए है। देखिए, हाथी का चित्र बनाना है और उसमें आपको रंग भरना है। अब बच्चों, बारी है आज के होमवर्क की। होमवर्क में आपको चैप्टर 3 की व्याकरण बोध चैप्टर 3 का व्याकरण बोध दिया गया पेज नंबर 24 पर। इसकी 3 एक्सरसाइज क, ख और ग आपको लिखनी है और साथ ही साथ याद भी करनी है। चैप्टर तो आपको पूरा ही याद करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में याद करके लिखनी है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।